अस्सलामुअलैकुम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब जिसमें हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज जो हमारे साथ यूज़ होते हैं इन दी सब्जेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसके बारे में आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में हमारे सामने बार बार आएंगे। अगर हमें उनके बारे में इल्म हो तो फिर समझने में आसानी होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों को जल्द से जल्द आते रहे। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी की डिफिनेशन क्या है। सो एज द वर्ड इंडिकेट, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। सो माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के साथ क्या करती है, डील करती है। उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग थिंग्स which cannot be seen with naked eyes but can be seen with the help of microscope। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं जो कि हमारे साथ नेकेड आई के थ्रू नजर नहीं आते। जो हमारी आंखें हैं उनसे हमें नजर नहीं आते, लेकिन इसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं जो कि हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो चीजों को क्या करती है, माइक्रो चीजों को वो मैक्रो लेके आती है, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उनको इजीली देख सकते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी में हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारे साथ है। मतलब बैक्टीरियोलॉजी हो गई, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ बैक्टीरिया करेंगे। वायरोलॉजी हो गई जिसको हम स्टडी ऑफ वायरसेस कहते हैं। प्रोटोजोलॉजी हो गई, द स्टडी ऑफ प्रोटोजवा। इम्यूनोलॉजी हो गई, द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। माइकोलॉजी हो गई, द स्टडी ऑफ फंजाई। एंड फाइकोलॉजी हो गई, द स्टडी ऑफ एल्गी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हम इनसाइड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, वायरोलॉजी में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजवा के बारे में प्रोटोजोलॉजी में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी जो कि हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है इन दी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इस सिस्टम के बारे में हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। माइकोलॉजी में हम फंगस के बारे में पढ़ेंगे और फाइकोलॉजी में हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज हमारे साथ यूज होते हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लाइक पैथोजन। पैथोजन हमारे साथ क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज डिजीज इज कॉल्ड पैथोजन। हर वो फॉरेन बॉडी जो हमारे बॉडी में एंटर होती है और वो डिजीज काज करती है, हम उसको क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। Parasite, an organism that lives in human or on another species or creature and obtains food and shelter without benefiting but rather harming the host। पैरासाइट हमारे साथ हर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी भी दूसरी स्पीशी के अंदर रहता है और उनसे फूड और शेल्टर दोनों हासिल करता है, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं देता बल्कि उनको हार्म करता है, ठीक है। बस पैरासाइट हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर टोटली डिपेंडेंट होता है, शेल्टर भी उन्हीं का यूज करता है, फूड भी उन्हीं का यूज करता है, लेकिन उनको बेनिफिट तो कोई नहीं देता बल्कि उनको इनका गेस्ट क्या करता है, हार्म करता है। सेप्रोफाइट हमारे साथ एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव्स ऑन और ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर और एजी फंजाई, ठीक है। सेप्रोफाइट हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि हमारे साथ डेड बॉडी से क्या करती है, अपनी फूड को वो हासिल करती है, उनका शेल्टर, उनका फूड डेड बॉडीज होते हैं। लाइक फंगस हमारे साथ हो गए, फंजाई हमारे साथ उधर ही ग्रो करते हैं जहां पर हमारे साथ डेड बॉडीज होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा को हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं, ठीक है, जो कि पैथोजेनिक नहीं होते लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, ठीक है। वो बहुत सारे हमारे बॉडी को एट अ टाइम बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, लाइक विटामिन्स की जो प्रोडक्शन है उनमें हेल्प कराती है। बहुत सारी ऐसी जगहों पर ये हमारे साथ हेल्पफुल होती है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई तो ये आपके साथ बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है और ये पैथोजेनिक हो सकती है। सो नॉर्मल फ्लोरा को हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि द माइक्रोब्स दैट लाइव इन आर ऑन अनदर क्रिएचर एंड बेनिफिटिंग ईच अदर इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। ये एक दूसरे को, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या जो माइक्रोब्स होते हैं जो एज ए नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको हम फूड और शेल्टर दोनों प्रोवाइड करते हैं। ये जो नॉर्मल फ्लोरा होती है ये तो कभी कभार हमें कोई फायदा भी नहीं पहुंचाती, लेकिन कभी कभार ये विटामिन्स की प्रोडक्शन में हेल्प कराती है, कभी क्या ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिटिंग एक्शंस हमारे बॉडी में क्या करती है, परफॉर्म करती हैं। सो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन ये
मैंने आप लोगों को पहले ही भी बताया कि ये हमारे साथ पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक है। अगर लेट सपोज आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई या आप में कोई ऐसी डिजीज आ गई जो आपकी इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज बना रही है, तो ये नॉर्मल फ्लोरा फिर आपके साथ पैथोजेनिक हो सकती है और ये आपके बॉडी को बेनिफिटिंग बिहेवियर के लिहाज से ये आपको फिर हार्मफुल इफेक्ट्स की तरफ लेके जा सकती है। वेक्टर हम किससे कहते हैं? वेक्टर एन एनिमल यूजुअली एन आर्थ्रोपोड सच एज इंसेक्ट आर टिक दैट ट्रांसफर अ पैथोजन टू अ पर्सन। हम वेक्टर हर वो ऑर्गेनिज्म को या हर वो ट्रांसफरिंग उसको कहते हैं कि जो हमारे साथ क्या करते हैं, यूजुअली हम आर्थ्रोपोड के लेते हैं, ठीक है, जो कि मतलब आपके साथ क्या करते हैं, डिजीज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, पैथोजन को ट्रांसफर करते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। इनमें हमारे साथ मैकेनिकल वेक्टर्स भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो मैकेनिकल वेक्टर्स और बायोलॉजिकल वेक्टर में हमारे साथ ये डिफरेंस हो गया कि आपके साथ सपोज एक इंस्ट्रूमेंट आपको कोई डिजीज ट्रांसफर कर रही है, सो वो आपके साथ लिविंग थिंग नहीं है, तो हम उनको क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेक्टर कहते हैं। बायोलॉजिकल वेक्टर में आपके साथ आर्थ्रोपोड्स हो गए। आर्थ्रोपोड्स जो कि आपके साथ एक लिविंग थिंग है, वो आके किसी भी ऐसी पैथोजेनिक एनवायरनमेंट में बैठ जाती है और वो पैथोजन को उठा के वो आप में ट्रांसफर कर देती है, सो हम उनको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। सो लाइफ और नॉन लिविंग बिहेवियर के लिहाज से हमने इनको मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेक्टर में डिवाइड किया है। कैरियर हम किसे कहते हैं? कैरियर इज एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल who does not have apparent clinical disease but is a potential source of infection to others। कैरियर हम हर उस पर्सन को या एनिमल को कहते हैं जो कि आपके साथ खुद उनमें वो डिजीज नहीं पाई जाती, लेकिन वो उनमें वो पैथोजन होता है जो कि अगर वो आपको ट्रांसफर कर दे तो वो आपके लिए पोटेंशियली हार्मफुल हो सकता है और आप पे डिजीज काज कर सकता है। लाइक आपके साथ जो प्लाज्मोडियम होता है वो मस्कीटो के अंदर रहता है। मस्कीटो में तो वो डिजीज नहीं काज, मलेरिया काज नहीं करता, लेकिन वो लेट सपोज वो मस्कीटो आपको बाइट करता है और वो प्लाज्मोडियम जो है वो आपके अंदर ट्रांसफर करा देता है, सो आप में मलेरिया काज हो जाती है। सो ये जो हो गया, ये जो आपके साथ ये मस्कीटो हो गया, ये आपके साथ एक कैरियर हो गया कि उनमें खुद तो ये डिजीज आपके साथ ट्रांसफर वो नहीं थी, लेकिन ये प्लाज्मोडियम जब आपके अंदर ट्रांसफर कर दिया इसने, तो आप में वो डिजीज काज हो गई। सो मस्कीटो ने एज ए कैरियर काम किया, खुद डिजीज नहीं थी उसमें क्लिनिकल जो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स वो उसमें नहीं थे, मलेरिया डिजीज उसमें नहीं थी, लेकिन प्लाज्मोडियम जो था वो उसमें था और उसने क्या किया, वो आप में वो डिजीज उसने ट्रांसफर किया। इन्फेक्शन हम किसे कहते हैं? द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी इज नोन एज इन्फेक्शन। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है बॉडी में, हम उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड हम उस पीरियड को कहते हैं जब आप में किसी पैथोजन की एंट्री होती है आपकी बॉडी में और वो तब तक अपनी प्रोलिफरेशन या डिवीजन को कंटिन्यू रखता है जब तक वो अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो ना करे। सो हम उस पीरियड को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक लम्हा होता है जिसमें एक पैथोजन अपने साइन एंड सिम्टम को क्या करता है? शो करता है। सो इंक्यूबेशन पीरियड को हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं, लाइक जैसे कि कोविड-19 का जो हमारे साथ इंक्यूबेशन पीरियड था वो हमारे साथ 3 to 14 डेज था। या तो थर्ड डे पे आपके साथ ये साइन एंड सिम्टम शो करा देते थे, या फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवंथ पे अप टू 14 डेज ये अपने साइन एंड सिम्टम क्या करते थे? शो करा देते थे। Incubation period of microorganism to show sign and symptoms after their entry in a body is known as incubation period। prodromal period हम फिर किसे कहते हैं? prodromal period जब आपके साथ incubation period start हो जाए और जब clinical manifestation अपने peak पर पहुंचे, हम उस period को क्या कहते हैं? prodromal period कहते हैं। It is the interval between the onset of symptoms of an infectious disease and the appearance of characteristic manifestations। ठीक है, हम उन सबको क्या कहते हैं? हम इन पीरियड को फिर कहते हैं prodromal period। prognosis हम future of disease को कहते हैं कि डिजीज की प्रेडिक्शन क्या होगी, फ्यूचर क्या होगी, फ्यूचर में ये पेशेंट को कहां से कहां ले जा सकती है। सो हमें हर एक डिजीज की प्रोग्नोसिस मालूम होती है कि ये डिजीज पेशेंट को इस डेथ की तरफ लेके जा सकती है या इनकी रिकवरी के चांसेस कितने हैं, डेथ के चांसेस कितने हैं, हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको प्रोग्नोसिस कहते हैं। द प्रेडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ अ डिजीज इज नोन एज प्रोग्नोसिस। एपिडेमियोलॉजी हम द स्टडी, इसमें हम एपिडेमियोलॉजी में हम डिजीज की अकरेंस के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे साथ डिजीज कैसे अकर हुई, कहां पर अकर हुई, कितने मकदार में अकर हुई। हम इन सारी चीजों को, हम इन सारे फैक्टर्स को जब मेजर करते हैं वो हमारे साथ एपिडेमियोलॉजी में मेजर होती हैं। द स्टडी ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज, हाउ, व्हेन एंड वेयर इट अकर्स एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, हम इन सारी चीजों को क्या एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ डिजीज अकरेंस, ठीक है, कि डिजीज आपके साथ किस तरह अकर हो रही है। सो इन
सब चीजों को हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी में हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स यूज होते हैं, लाइक एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक एंड स्पोरेडिक। अब एपिडेमिक हमारे साथ क्या है? एन अनयूजुअल सडन ऑनसेट ऑफ अ डिजीज व्हिच ब्रेक्स आउट इन अ रीजन ऑफ अ कंट्री। आपके साथ ऐसी एक अनयूजुअल सडन ऑनसेट हो जाए डिजीज के, जो कि आपके साथ एक कंट्री के किसी रीजन में बहुत ज्यादा वाफिर मकदार में आ जाए केसेस, हम उसको क्या कहते हैं? एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। लाइक कॉलरा और अदर डिजीजेस ब्रोकन आउट, आपके साथ कॉलरा हो गई या ऐसी कोई और डिजीज हो गई जो आपके साथ किसी भी एरिया में आपके साथ उनकी अनयूजुअल अकरेंस क्या हो जाए, आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। एंडेमिक डिजीज हम किसे कहते हैं? अ डिजीज व्हिच इज यूजुअली फाउंड इन एन एरिया इन अ कंट्री। ठीक है, आपके साथ एक डिजीज जो कि यूजुअली एक एरिया में रहती है, एक कंट्री की किसी एरिया में आपके साथ वो यूजुअली रहती है, हम उनको क्या कहते हैं? एंडेमिक डिजीज। लाइक टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड डिजीज हो गई जो भी किसी भी मतलब कंट्री में आपके साथ क्या, किसी एरिया में आपके साथ क्या हो, बहुत ज्यादा कॉमन हो, सो हम उनको क्या कहते हैं? एंडेमिक डिजीज कहते हैं। पेंडेमिक डिजीज जैसे कि आपके साथ कोविड-19 था, वो आपके साथ एक पेंडेमिक डिजीज था जो कि वर्ल्ड वाइड उसकी अकरेंस थी। एन एपिडेमिक डिजीज दैट अकर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है, उनकी भी एक इसको हम एपिडेमिक डिजीज इसलिए कहते हैं कि एपिडेमिक डिजीज में आपके साथ अनयूजुअल ऑनसेट, सडन ऑनसेट हो जाता था। इसी तरह आपके साथ पेंडेमिक डिजीज की भी सडन ऑनसेट होती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड होती है। जैसे कि आपने कोविड-19 के बारे में पढ़ा था कि आपके साथ ये पहले एक एरिया वुहान में प्रेजेंट थी, लेकिन फिर इसकी जो अकरेंस थी वो वर्ल्ड वाइड हो गई, सो हम इसको क्या कहते हैं? पेंडेमिक डिजीज कहते हैं। स्पोरेडिक को हम इंटरवल के लिहाज से डिवाइड करते हैं। आपके साथ सर्दी में कुछ डिजीज आते हैं, कुछ डिजीज आपके साथ गर्मी में आते हैं, कुछ आपके साथ मौसम के लिहाज से जो चेंजेस होते हैं इन द अकरेंस ऑफ डिजीज, हम उसको क्या कहते हैं? स्पोरेडिक डिजीज। अ डिजीज व्हिच इज फाउंड हियर एंड देयर एट इंटरवल्स इज कॉल्ड स्पोरेडिक डिजीज। हम उसको क्या कहते हैं? लाइक टीबी डिजीज, ये आपकी सर्दियों में आपके साथ ये निमोनिया, टीबी, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि ये आपके साथ चेस्ट के साथ रिलेटेड है। सो चेस्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये ग्रो करते हैं, उनके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है वो आपके साथ क्या होता है? विंटर सीजन होता है। सो विंटर सीजन में ये आपके साथ ये जो डिजीज होती है, इनको हम इसलिए स्पोरेडिक कहते हैं कि ये इंटरवल्स में आपके साथ क्या होती है? एक पीक पर पहुंच जाती है, फिर वो इनका जो है ये इंटरवल खत्म हो जाए तो फिर ये दोबारा से घट जाती है। अच्छा जी, आइसोलेशन के बारे में एक बहुत बड़ा यूनिट हमने कवर कराया है, जो कि हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका वो लिंक दे देंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं कि इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, लाइक स्ट्रेक्ट, रेस्पिरेटरी, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोलेशन है वो हमने पढ़े हैं, उसमें आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी सेपरेशन आपके साथ क्या है? आइसोलेशन आपके साथ यूजुअली क्या है? आपके साथ एक सेपरेशन है जिसमें हम एक इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से क्या करते हैं? अलग रखते हैं। या जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो इन इन्फेक्टेड पर्सन को अटेंड करते हैं, सो हम उनको ऐसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे इनकी डिजीज की अकरेंस हमारे साथ हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ कम से कम हो। सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्संस फॉर अ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द डिजीज, और ये हम एक पीरियड के लिए रखते हैं जो कि कम्युनिकेबल पीरियड हो ऑफ द डिजीज, हम उनके लिए क्या करते हैं? इन पेशेंट्स को आइसोलेट करते हैं। क्वारंटीन हमारे साथ 40 दिनों को कहते हैं, ठीक है, ये पहले जमाने में यूज होता था, बहुत ही ओल्डर टर्म है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ अपेरेंटली वेल पर्सन और एनिमल हु हैज बीन एक्सपोज्ड टू द इन्फेक्शन डिजीजेस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज। हम एक पेशेंट को, एक इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से हम ऐसे मुद्दत के लिए अलग रखते हैं जिनमें ये डिजीज की इंक्यूबेशन पीरियड हमारे साथ खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम पेशेंट को क्या करते हैं? एक्सपोज करा देते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है। सो हम इस पीरियड को क्या कहते हैं? क्वारंटीन कहते हैं। क्वारंटीन इज यूजुअली वर्ड, क्वारंटीन हमारे साथ वो लम्हा है जिसमें ये डिजीज हमारे साथ कम्युनिकेबल होता है। सो हम वो कम्युनिकेबल पीरियड के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं या इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करते हैं? अलग रखते हैं। जैसे कि कोविड-19 की डिजीज के लिए हम 14 डेज के लिए जो इन्फेक्टेड पर्सन था हम उसको अलग रखते थे फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ताकि डिजीज की जो कम्युनिकेबिलिटी है, जो कंटीजियसनेस है, वो हमारे साथ कम से कम हो। इन्फ्लेमेशन हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन असल में रिस्पांस है, बॉडी की इम्यून रिस्पांस है टुवर्ड एन इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे साथ ये बॉडी की क्या है? इम्यून रिस्पांस है। द रिस्पांस ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन और इंजरी व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, हीट, रेडनेस एंड पेन। ये आपके साथ क्या है? इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम्स है, कार्डिनल साइंस है, ठीक है। कार्डिनल साइंस में आपके साथ क्या आ सकता है? स्वेलिंग आ सकती है, हीट आ सकती है, रेडनेस आ सकती है एंड पेन आ सकती है, और लॉस ऑफ फंक्शन भी क्या है? इसकी एक साइन है, ठीक है। ये आपके साथ कार्डिनल साइंस है ऑफ द इन्फ्लेमेशन।
पैथोजेनिसिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिजीज, हम उसको क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी। पैथोजन को हमने ऑलरेडी पढ़ा कि आपके साथ कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपके साथ डिजीज कॉज करती है, हम उसको क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। सो पैथोजेनिसिटी हमारे साथ वो पैथोजन की वो एबिलिटी है जिससे वो क्या करती है? डिजीज को कॉज करती है, हम उसको क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी कहते हैं। वायरुलेंस हमारे साथ वो इंटेंसिटी लेवल है पैथोजन जिसमें वो आपके साथ डिजीज को पीक पे ले जाती है, द डिग्री और इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ पैथोजन। टॉक्सिन, अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आप लोगों को एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के बारे में बैक्टीरिया के जो टॉपिक था उसमें पढ़ाया था कि हमारे साथ एक एंडोटॉक्सिन होती है, एक एक्सोटॉक्सिन होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके साथ क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं और वो टॉक्सिमिया काज करती है। लेट्स सपोज इन टॉक्सिन की एंट्री आपके साथ ब्लड में होती है तो वो आपके साथ टॉक्सिमिया काज कराती है और वो अपने लिहाज से क्या है? एक अलग ग्रुप ऑफ डिजीज है, ठीक है, जो कि आपके साथ बहुत ही डेंजरस है। टॉक्सिकेंट हमारे साथ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय मैन, ठीक है। टॉक्सिन आपके साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते थे? ये पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते थे। और टॉक्सिकेंट हमारे साथ जो हम खुद बनाते हैं इंडस्ट्री में, जो हम पॉइजन्स बनाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? टॉक्सिकेंट्स कहते हैं। एंटीजन हमारे साथ एनी सब्सटेंस यूजुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट स्टिमुलेट्स द इम्यून रिस्पांस। हमारे साथ एंटीजन हर वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो हमारी बॉडी में एंटर होती है और हमारे साथ इम्यून रिस्पांस को बढ़ाती है, स्टिमुलेट करती है, हम उसको क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। एंटीबॉडी हमारे साथ एंटीजन के खिलाफ जो हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हमारे साथ जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो प्रोटीन्स बनाते हैं ताकि वो फाइट करें एंटीजन के खिलाफ, हम उनको क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। सो अ प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्यून रिस्पांस टू एन एंटीजन, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन हमारे साथ वो प्रोसेस है जिनमें हम माइक्रोब्स की डेथ कराते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच ऑल फॉर्म्स वेजिटेटिव एंड नॉन वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज किल्ड, हम उसको क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। सो स्टेरिलाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? हाइजीनिक प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं जिसमें हम वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव दोनों फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है, जो माइक्रोब्स की लाइफ है, हम उनको किल करा के जो इक्विपमेंट्स है या जो एनवायरनमेंट है, हम उसको क्या करते हैं? बिल्कुल ही क्लीन करा के हाइजीनिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, बैक्टीरियासाइड हमारे साथ क्या है? एक बैक्टीरियोस्टैट है हमारे साथ, एक बैक्टीरियोसाइड है। सो कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक्स या कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो हमारे साथ बैक्टीरिया की किल कराती है, हम उनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोसाइड। एक बैक्टीरियोस्टैट होती है हमारे साथ। बैक्टीरियोस्टैट जो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करती है? अपनी जगह पर रोक देती है, प्रोलिफरेशन को फर्दर मेंटेन करने नहीं देती, हम उनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोस्टैट कहते हैं। अच्छा जी, पास्चराइजेशन हमारे साथ लुईस पास्चर ने ये टर्म को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम पास्चराइजेशन कहते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ टेम्परेचर ट्रीटमेंट एट 63 डिग्री सी फॉर 30 मिनट्स। हम अगर किसी चीज को 63 डिग्री सी पर रखे 30 मिनट्स के लिए, सो टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म, तो हम उसको स्पेसिफिक जर्म से फ्री करा सकते हैं, और इस मेथड को उसने क्या कहा? पास्चराइजेशन कहा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे साथ माइक्रोब्स को स्टॉप करने के लिए जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, सो हम उसमें डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स जो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे उसमें हम पास्चराइजेशन पढ़ेंगे। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट हमारे साथ क्या है? एन एजेंट दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय अप्लाइंग टू एन इनमेट नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे साथ एक एंटीसेप्टिक होता है, एक डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में हमारे साथ ये डिफरेंस है कि डिसइंफेक्टेंट को हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई करके हम माइक्रोब्स की किल कराते हैं। सो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। एंटीसेप्टिक्स जो हम यूजुअली हैंड हाइजीन के लिए जो चीजें यूज करते हैं या बॉडी के हाइजीन के लिए हम जो चीजें यूज करते हैं फॉर लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कराने के लिए हम जो केमिकल्स यूज करते हैं, हम उनको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। एन एजेंट दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय अप्लाइंग टू लिविंग थिंग्स, वो हम उनको क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक्स। सो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में हमारे साथ ये डिफरेंस हो गया कि डिसइंफेक्टेंट को हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं टू मेक देम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और एंटीसेप्टिक्स हमारे साथ वो केमिकल्स हैं जो हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं टू मेक देम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा जी, वैक्सीन हमारे साथ क्या है? सो वैक्सीन्स आर यही माइक्रोब्स जो होते हैं जो हमारे साथ एटेन्यूएटेड और किल्ड फॉर्म में होते हैं। ये हमारे साथ इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं जो कि हमारे साथ हमारी इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं, बूस्ट करते हैं, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ क्या करें? फाइट करें। सो ये वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये एटेन्यूएटेड या किल्ड फॉर्म में होते हैं। यहाँ ये हमारे साथ इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स के खिलाफ क्या करते हैं? फाइट करते हैं। अच्छा जी, ये वैक्सीन हो गया, और फिर ये इम्यूनिटी को जो हम बूस्ट कराते हैं इन वैक्सीन के थ्रू, हम उसको क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। फोमाइट्स हमारे साथ हर वो चीज है,
हर वो बाउल है जो हमारे साथ क्या करता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड पेशेंट हमारे साथ यूज करता है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर मटेरियल यूज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पेशेंट। जो हमारे साथ जो भी चीज एक इन्फेक्टेड पेशेंट हमारे साथ यूज, लाइक टीबी पेशेंट हो गया, एड्स पेशेंट हो गया, जो हमारे साथ क्या करते हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं, तो हम जो और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन हो गए, हम उनको उनसे दूर रखते हैं ताकि वो भी ये चीजें यूज ना करे, क्योंकि फिर चांसेस होते हैं कि वो भी हमारे साथ क्या हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए। which may transfer the infection to another person by coming in contact। फॉर एग्जांपल लेनिन हो गए, हमारे साथ क्लॉथ्स हो गए और अदर यूटेंसिल्स जो कि हमारे इन्फेक्टेड पर्सन यूज करते हैं, तो हम उनको नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से क्या करते हैं, दूर रखते हैं ताकि वो ये चीज यूज ना करें, क्योंकि दे कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड। हमारे साथ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स। मैंने पहले भी इस पे काफी हद तक बैक्टीरिया का जो टॉपिक है, मैं नीचे हम इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने काफी हद तक पढ़ा है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स इज द वर्ड यू मींस आपके साथ ट्रू, कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो इनमें आपके साथ ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं वो आपके साथ बिल्कुल ट्रू होता है, मतलब न्यूक्लियस की जो प्रेजेंस होती है वो बिल्कुल ट्रू होती है। बाकी भी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके सेल्स में, वो आपके साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। सो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमारे साथ यूकैरियोटिक सेल्स की प्रेजेंस होती है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें हमारे साथ ट्रू न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं होती। उनमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपके साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। सो ये आपके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलुलर, उनमें हमारे साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया। और यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे साथ जो ह्यूमन के जो सेल्स हैं, अ कंप्लीट सेल्स हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, ईच मल्टीसेलुलर like animal and higher plant cells and unicellular like protozoan। और unicellular में आपके साथ कुछ eukaryotic organisms हैं like protozoans, ठीक है। prokaryotic cells and incomplete cells having no well defined nucleus and other membranous structures, they are always unicellular bacterial cells, ठीक है। ये आपके साथ unicellular bacterial cells जो है वो आपके साथ prokaryotic cells में आते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया हमारे साथ क्या है, दे आर प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कांट बी सीन विद नेकेड आई। वायरस क्या है, अ माइन्यूट माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज एन ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। प्रोटोजोआ आपके साथ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, सम आर पैथोजेनिक एंड सम आर नॉट। म्यूटेशन, जब आपके साथ जेनेटिक चेंजेस आती है हम उनको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ सेल इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये हमारे साथ जो टर्मिनोलॉजी से ये आपके साथ बार बार आएंगी इन माइक्रोबायोलॉजी, सो और एमसीक्यूज में भी आपके साथ काफी ज्यादा आ सकती हैं। सो अगर आपको इन टर्मिनोलॉजीज का पता हो तो आप एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, या आप इम्यूनिटी के बारे में, या आप एक डिजीज के बारे में इजीली जान सकते हैं कि हमारे साथ ये टर्म कब यूज होता है और क्यों यूज होता है। सो अगर आपको ये सामने आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में तो आपको समझने में कोई वो दिक्कत नहीं होगी, और आप इजीली डिजीज को या इजीली माइक्रोबायोलॉजी को समझ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने काफी हद तक हमारे इस टॉपिक को, इस चैप्टर को समझ आ गया होगा। लेट्स सपोज फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अपने मुताबिक कोई टॉपिक हमें दे सकते हैं, हम उनको वेल डिफाइन क्या करेंगे, हम उनको काफी हद तक आप लोगों को समझा सकते हैं। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।